बैंक ऐसा जादू कर देगा जिससे लिफ्ट, ट्रेन, दूर गांव, पहाड़ों में आपके मोबाइल का नेटवर्क अब नहीं जाएगा। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। ये एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, यानी अब स्टारलिंक भारत में हाई स्पीड वाला इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए देने की तैयारी कर सकता है। लेकिन कई सवाल हैं। क्या ट्रंप मस्क तनाव के बीच मस्क की स्टारलिंक को भारत में ग्रीन सिग्नल मिल गया, या फिर भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की नीति के तहत यह रणनीतिक फैसला लिया गया? क्या मोदी ट्रंप का कार्ड मस्क बन गए हैं? लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि यहां पर भारत में एलन मस्क के आने के क्या असर होने जा रहे हैं। एक बात तो तय है, एलन मस्क जिस सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देने की कोशिश अपनी कंपनी के जरिए कर रहा है, वो भारत में एक गेम चेंजर साबित होगी। मोदी का ट्रंप कार्ड मस्क यूं ही नहीं हम कह सकते। इसके पहले दो कंपनियों को ये मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें जियो और एक दूसरी कंपनी है। लेकिन भारत के दूर दराज के गांव, भारत के रेगिस्तान, भारत के समुद्री द्वीप, भारत के पहाड़, यहां सब जगह इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए आनन फानन में पहुंच जाएगा। स्टारलिंक को भारत ने लाइसेंस दे दिया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS लाइसेंस दे दिया है। स्टारलिंक ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की सभी नियमों और शर्तों पर हामी भी भर दी है। डेटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी से जुड़े नॉर्म्स स्टारलिंक ने मान लिए हैं, क्योंकि ये इस लाइसेंस को देने की एक अहम शर्त थे, जो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर जरूरी मानी जाती हैं। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में क्या दावा किया है, यह भी हम आपको बता देते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ दबाव से बचने के लिए स्टारलिंक को मंजूरी दी है, क्योंकि कई अन्य देशों, वियतनाम, बांग्लादेश ने भी इसी रणनीति का पालन किया है। वॉशिंगटन पोस्ट इसे भारत के टैरिफ दबाव से बचने की एक कोशिश की तरह मानता है। लेकिन यह बात सच है कि भारत जितना वाइब्रेंट है, भारत जितना अलग अलग है, भारत में समुद्री सीमाएं हैं, समुद्री टापू भी हैं, द्वीप भी हैं, भारत में पहाड़ी एरियाज हैं, हिमालय से जुड़ा हुआ एरिया है, भारत में ऐसे भी दूर दराज के इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, भारत में रेगिस्तान है, भारत में बीहड़ है, भारत में नदियों के तराई के इलाके हैं। यहाँ सभी दूर दराज वाले गांवों में जो टावर बेस्ड टेक्निक के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने की क्षमता है, वो उतना ज्यादा कामयाब नहीं, इसलिए सैटेलाइट बहुत जरूरी। भारत में सैटेलाइट से इंटरनेट वाली जो कंपनियां हैं वो बता देते हैं। स्टारलिंक भारत में लाइसेंस पाने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। यूटेलसेट की वनवेब को लाइसेंस मिल चुका है। उधर रिलायंस जियो की सैटेलाइट इकाई को भी लाइसेंस मिल चुका है। तो यूटेलसेट और रिलायंस जियो के बाद स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विसेज देने का एक लाइसेंस दे दिया गया है। लेकिन स्टारलिंक पर कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आप दूर दराज के इलाकों में कहीं भी हैं तो आपको नेटवर्क इंटरनेट लेने के लिए? करीब $10 यानी लगभग 850 रुपए का मंथली प्लान लॉन्च हो सकता है। सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए हार्डवेयर किट भी खरीदनी होगी। सर्विस का रेजिडेंशियल लाइट प्लान अमेरिका में $80 यानी 6,862 रुपए से शुरू होता है। भारत में स्टारलिंक का स्टैंडर्ड हार्डवेयर किट 30,000 रुपए में लॉन्च हो सकता है, यानी 30,000 रुपए में हार्डवेयर किट मिलेगी। प्लान आपको 850 रुपए में लेना होगा। तो उस स्थिति में स्टारलिंक कितना कॉम्पिटिटिव रहेगी, ये भी सोचना होगा। हाल ही में स्टारलिंक पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस टेलीकम्युनिकेशन के बुके में नए फूल की तरह है, यानी सरकार चाहती है कि मस्क अपना कारोबार भारत में फैलाएं। देखिए, सैटेलाइट की जो कनेक्टिविटी है वो फूल के गुलदस्ते की तरह टेलीकॉम की गुलदस्ते में एक नया फूल है। पुराने ज़माने में केवल वो फिक्स्ड लाइन होती थी, वो भी घुमाना पड़ता था हम लोगों को। आज मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है, उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आ गई है, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी भी आ गई है, और उसी के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले सकते, लगा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते,
वहाँ सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और इसलिए ये आने वाले दिनों में तीसरा लाइसेंस दिया जाएगा। पहला लाइसेंस OneWeb को दिया गया था, जो भारती की ग्रुप कंपनी है। दूसरा लाइसेंस रिलायंस को दिया गया था। तीसरा लाइसेंस स्टारलिंक को दिया जा रहा है। और इसके बाद स्पेक्ट्रम सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और उसके बाद तीव्र गति से ये सर्विस भी देश में पूर्ण रूप से चालू होगी। और मुझे विश्वास है कि भारत में ग्राहकों की श्रेणी विश्व के ग्राहकों की श्रेणी से बढ़कर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सीनियर पद्मश्री आलोक मेहता भी, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक सर, स्टारलिंक का भारत में आना, नई इंटरनेट सेवाओं का भारत में उपयोग होना, भारत जैसे अलग अलग क्षेत्रों को अपने आप में समेटे देश के लिए कितना क्रांतिकारी हो सकता है? राजीव जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए, गुजरात में, आप उस हिसाब से तो 25 बरस हो गए उनको, 2001 से अब 2025, जो संचार क्रांति, उनका मानना है कि आदिवासी इलाका, पूर्वोत्तर, लक्षद्वीप, कश्मीर, उन सबको वही सुविधा मिले जो मुंबई या दिल्ली महानगरों में, राजधानी में मिलता है। और विश्व में भारत अकेला ऐसा देश है जहां इतने बड़े पैमाने पर सस्ता, अभी आपने मूल्य दिखाया, बहुत अच्छा किया,